शंकराचार्य कौन है, जगत गुरु कौन है, और शंकराचार्य जी बड़े हैं, जगत गुरु बड़े हैं, या जगत गुरु शंकराचार्य कौन होते हैं, थोड़ा सा ये बताइए। मतलब थोड़ा सा आप अपने पद का परिचय दीजिए, आपका परिचय नहीं, अपने पद का परिचय दीजिए। देखो, पद ये भगवान रामानंदाचार्य का पद है। इसके लिए शास्त्र कहते हैं कि सीता नाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भगवान राम के स्थान पर, और इस मत के मानने वाले ये कहते हैं कि भगवान राम जगत गुरु हैं। पहले जगत गुरु कौन है? रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। तो पहला जगत गुरु कौन है? पहला जगत गुरु भगवान राम है। फिर किसी ने प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण को नमन कैसे करें, प्रणाम कैसे करें? तो जवाब दिया गया वेदों की तरफ से, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण को जगत गुरु की तरह वंदन करो। तो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जब आप किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, इसका मतलब वो उससे ज्यादा बड़ा है, वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अवतार सत्ता के बाद आचार्य सत्ता का सर्वश्रेष्ठ पद माना जाता है। ये महात्माओं के लिए, ये संतों के लिए सर्वश्रेष्ठ पद है। जो शैव्यपंथी हैं, जो शैव्य भगवान शिव के आराधक हैं, वो शंकराचार्य निर्मित करते हैं, और जो वैष्णव हैं वो जगत गुरु निर्मित करते हैं। दोनों परस्पर हैं, दोनों समकक्ष हैं, और ये सनातन धर्म के सबसे ऊपरी सीढ़ी का नाम है जगत गुरु। तो जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य हैं, तो हम उनकी सीट पर हैं। तो हमें बस इतना ही सौभाग्य है कि हम उनकी वजह से इस आसन पर बैठे। उस आसन की महिमा बहुत बड़ी है, उस सीट की महिमा बहुत बड़ी है। बट किसी भी आसन की या सीट की महिमा तभी बड़ी हो पाती है जो उस पे कार्यरत है, जो उस पे पदाधिकारी है, वो उस गरिमा को बनाए रखे और उस गरिमा का पूरी तरह से जिसे कहते हैं कि सेवन करे। और सेवन से ज्यादा मतलब उसका जो जन कल्याण के लिए जो भी उसके लिए निष्कासित करना है, या जो भी उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, या जो भी उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए लोगों को, आप उस बखूबी कर रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत सौभाग्य है जो ये साथ बैठे हैं। वैसे कायदा ये होता है, जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, कि जब आप किसी गणमान्य व्यक्ति के साथ बैठे होते हैं तो आपका पद थोड़ा सा 2 इंच नीचे होना चाहिए, उसका ऊपर होना चाहिए। ये एक मान्यता है। तभी आपने देखा होगा भगवान का ऑल्टर पे, जो जब आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा ऊपर रखी जाती है, ताकि वो पद हमेशा ऊपर रहे। तो मतलब नहीं, दीपक जी और पूजा जी, मैं आप दोनों को एक बात कह रहा हूं। देखो, बच्चे जब बड़े हों और बच्चे सबल हों और बच्चे सक्षम हों, तो हर पिता को बहुत अच्छा लगता है। गुरु और पिता, ये दो ही हैं जो अपने शिष्य को और अपने बच्चे को अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। तो भगवान भी वैसा ही, भगवान भी चाहता है हमारे बच्चे खूब खूब बड़े हों। तो हर स्थिति में आप जहाँ बैठे हैं, आपने कोई चीज़ गिफ्ट में नहीं पाई है। आप जो भी कुछ अर्न करके बैठे हैं, आज तमाम लोग आपको प्रेम करते हैं। जैसे मैं जगत का गुरु हूँ, वैसे आप जगत के मार्गदर्शक हैं। तो मुझे लगता है आप समकक्ष बैठना चाहिए आपको। बिल्कुल आप उसके हकदार हैं, और ये सीट आपने अर्न करी है। शिक्षा जो है ना, शिक्षा आपको संपन्नता प्रदान करती है। शिक्षा का सोपान है, शिक्षा की सीढ़ी है। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता आपकी बताती कि आप विद्यावान हैं, आप शिक्षित हैं। विद्या ददाति विनयम, जो विनम्र है वो शिक्षित है। बड़ा कौन है? जो झुका हुआ है। नमन्ति फलिनो वृक्षा, फल जिसमें लगे होंगे वो वृक्ष झुक जाता है। जो गुणी है, जो ज्ञानी है, वो सहज होता है। तो आपकी सहजता से मैं बहुत आनंदित हूँ।